जिला के अंब उपमंडल के तहत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री चिंतपूर्णी के नजदीक बेहड़ भटेर स्थित एक मंदिर के समीप रात 1:30 बजे तेज रोशनी और बड़े धमाके के साथ मिसाइल के अवशेष गिरने की सूचना मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने रात के समय ही कुछ अवशेष अपने कब्जे में ले लिए थे, लेकिन सुबह होने पर ग्रामीणों ने करीब 50 से 60 किलो का एक निष्क्रिय गोला बरामद किया और पुलिस को फिर से मौके पर बुलाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा भी इस मामले पर सभी जिला वासियों से संयम और शांति बनाए रखने की बात कही है। हालांकि मिसाइल की यह टुकड़े निष्क्रिय प्रतीत हो रहे हैं, जिससे किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की आशंका नहीं है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रात करीब 1:30 बजे के आसपास तेज रोशनी के साथ एक जोरदार धमाका हुआ और मिसाइल के टुकड़े बेहड़ भटेर के जंगलों में आकर गिरे। इसी के साथ घटनास्थल पर आग भी लग गई, जो कुछ देर बाद शुरू हुई बारिश और ग्रामीणों के प्रयास के चलते बुझ भी गई। हालांकि घटनास्थल के समीप ही सरबजीत नाम के एक व्यक्ति का घर मौजूद था, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी व्यक्ति को इस मिसाइल से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पंचायत प्रधान हंसराज को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। यहाँ पर बाहर तो क्या महसूस हुआ आपको? सर ऊपर से यानी आसमानी आवाज़ आई बहुत ज़ोर से और साथ में ही पटाखा हुआ और हम उठकर बैठ गए और उसके साथ ही जब हमने देखा तो हमारे खेतों के नीचे कुछ गिरा, आवाज़ आई धूम धड़ाके से। तो उसके बाद हमने पंचायत को फ़ोन कर दिया, प्रधान जी को फ़ोन कर दिया, उन्होंने पुलिस को भेजा और साथ भी पुलिस आई तो पुलिस ने हमको नंबर पे कॉल किया हमारे पे, हम साथ में गए और रात को जो आग भी लगी थी वो दूसरी जगह वो आग भी देखी हमने, आग लगी हुई तो उसकी जगह की फ़ोटो ले लिए थे। तो जो पार्ट वहाँ पर गिरा था वो पार्ट पुलिस के वर्कर जो कर्मचारी थे वो लेके चले गए। नाम क्या आपका? नाम मेरा सरबजीत सिंह। अच्छा, उसके बाद नीचे मतलब खेतों में कोई नहीं गया? वापस चले आए। जब पंचायत आई तो खेतों में गया कोई? सुबह हमने घर से ही देखा था, नज़दीक तकरीबन मेरे घर से 20 या 25 मीटर की दूरी पर गिरा हुआ था। रात को ही हमें मालूम हो गया था कुछ चीज़ गिरी है, लेकिन हम उधर अपने दूसरी जगह घूमते रहे, इसकी वजह से थोड़ा जहाँ पर ये मिसाइल गिरी है वहाँ कितने घर हैं और आसपास? हाँ 3-4 घर हैं, 5-6 घर हैं, बाकी आगे भी मोहल्ला है पूरा। अच्छा। नाम हंसराज। रात के लगभग 1:30 बजे बड़ी जोर का एक ब्लास्ट हुआ। हम सभी उठ के बैठ गए। कितनी देर में फिर मेरे को एक सरबजीत का फोन आया, जो कि बेड़िया बस्ती ग्राम बेड़ा का रहने वाला है। उसने सूचित किया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गोला जो है मतलब पड़ा हुआ है और साथ में आग लगी हुई है। उसी समय हमने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वाले मौका वारदात के ऊपर आए। उन्होंने जो छोटे छोटे पीस उनको रात को मिले उनको उठा के ले गए और गाँव वासियों ने आग के ऊपर कंट्रोल किया। उसके बाद जब सुबह हुई तो देखने को मिला कि एक लगभग 50 और 60 किलो के वजन वाला एक गोला जो है सरबजीत के घर के नीचे पड़ा हुआ है। तो उस ढंग से फिर हमने दोबारा फिर पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौका वारदात के ऊपर आई हुई है और निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि देश के अंदर युद्ध की स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो हमारे देश के ऊपर सीज फायर किया जा रहा है। उसका भी रात एक मिसाइल जो है हमारे चिंतपूर्णी विधानसभा के भटेर पंचायत गांव के अंदर जो है गिरी है। उसका एक काफ़ी बड़ा अंश जो है जहाँ पर आज हमारे एसडीएम साहब, डीएसपी, हमारे प्रशासनिक सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अभी हमने भी उसका मौके का जायजा लिया है और आर्मी के जो हमारी सेना के जो लोग हैं जो इसमें एक्सपर्ट है कि वो अभी जो है अभी ब्लास्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको देखने के लिए जो अभी हमारी टुकड़ी जो है सेना की आ रही है। तो अभी हम यहाँ मौके पहुँचे हैं। हमारे लोग जो हैं उसी लोगों के अंदर दहशत का माहौल भी है। तो मैं सबसे आपके माध्यम से मैं आह्वान करूँगा कि पैनिक ना हो और प्रशासन ने जैसे तरीके से ब्लैकआउट का जो है हमने बोला हुआ है, पूरे हमारा जो यहाँ पर मंदिर चिंतपूर्णी मंदिर है, इसके आसपास हमारे जितने भी लोग हैं, दुकानदार हैं,
उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप टाइम से जो है 7 बजे से पहले दुकान बंद करके अपने घर पे पहुंचे और बच्चों को संभाल के रखें, बिना काम से घर से बाहर ना जाएं। और लाइटें, जैसे हमने सोलर लाइट है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सारी अपने घर की लाइटें हैं, जैसे ब्लैकआउट का जो हमारे किया है हमारे प्रशासन ने, तो उसको फॉलो करें और लाइट्स जो है रात को ना जलाएं। और रात को दूसरी बात है कि आज हमारे पास काफ़ी लोग ऐसे आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे घर में जागरण है, हमारे घर में शादियां हैं, तो उस पर हमें परमिशन दी जाए। तो मैं उनसे लोगों से आह्वान करूँगा कि ये कोई पर्सनल किसी का आपको किसी को तंग करना आपका हमारा मतलब नहीं है। सरकार ने अगर एक स्थिति को देखते हुए, देश की पूरी जो स्थिति पैनिक स्थिति बनी है उसको देखते हुए ये हमने डिसीजन लिया है, सरकार ने लिया है, प्रशासन ने लिया है, तो आप उसको फॉलो करें और सरकार का और प्रशासन का साथ दें और ज़्यादा जो है भीड़ वाली जगह पे ना जाए। ये मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से आह्वान करना चाहूँगा। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।